जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, और दोनों का ही लिंक अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? हमने नहीं किया। तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए बेकरार नरेंद्र मोदी ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पहली बार जब गांधी फिल्म बनी थी तब पूरी दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई कि अच्छा ये कौन है। अगर मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, अगर हमारे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को दुनिया जानती है, तो गांधी जी किसी से कम नहीं थे। दोस्तों, महात्मा गांधी पर इतना लो लेवल का बयान देने वाले नरेंद्र मोदी शायद ही माफी मांगे, क्योंकि जिस शख्स ने मणिपुर की औरतों के आंसू पोंछने की जरूरत नहीं समझी, जो शख्स मुंबई के घाट कोपर में रोड शो करता रहा और वहां होर्डिंग गिरने से मारे गए लोगों के लिए सेंटिमेंट्स तक नहीं दिखाए, उससे कोई क्या उम्मीद कर सकता है। दरअसल ये बताता है कि मोदी जिस आरएसएस की नर्सरी से निकलकर आए हैं, वहां गांधी के बारे में किस कदर जहालत भरी गई है। वहां गोडसे के बारे में तो डिटेल से जानकारी दी जाती है, यहां तक कि गांधी जी की हत्या को जायज ठहराने वाले कातिल नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे की किताब गांधी वध क्यों को कंपलसरी चैप्टर्स में शामिल कर दिया गया। लेकिन आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के किरदार और तब के ग्लोबल सिनेरियो पर कोई चर्चा शायद ही होती हो। मोदी भी प्रचारक की हैसियत से यही सब प्रमोट करते हुए सियासी सफर की बुलंदियों तक पहुंचे हैं। उन्हें अपनी नॉलेज बढ़ाने का या तो मौका नहीं मिला या फिर उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैदाइश के तकरीबन 20 साल पहले अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुनते हुए महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने कवर पेज पर छापा था। 1927 से ये खिताब पूरी दुनिया को अपनी शख्सियत से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले शख्स को दिया जाता है, और महात्मा गांधी अकेले ऐसे इंडियन हैं जिन्हें ये रेस्पेक्ट हासिल हुई है। इसके पीछे 1930 में महात्मा गांधी की अगुवाई में चला नमक सत्याग्रह था, जिसने करोड़ों भारतीयों के मन से अंग्रेजी सत्ता का खौफ निकाल दिया था। गांधी के दांडी मार्च के सपोर्ट में भारत के चौराहे चौराहे पर नमक बनाया जा रहा था और दुनिया हैरान होकर सत्याग्रह के ताकत को महसूस कर रही थी। इसके 8 साल पहले दुनिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन की गर्मी भी महसूस कर चुकी थी। गांधी को ग्लोबल फेम तो उनके भारत आने से बहुत पहले ही उनके साउथ अफ्रीका में रहते हुए ही हासिल हो गया था। साउथ अफ्रीका में 1909 में गांधी पर पहली किताब पब्लिश हुई थी, जिसे अंग्रेज पादरी रेवरेंड डोके ने लिखी थी। 1910 में गांधी ग्रेट रशियन राइटर और फिलोसोफर लेव तोलस्ताय से करस्पॉन्डेंस कर रहे थे, जो उनके पैसिव रेजिस्टेंस के उसूलों से बेहद इन्फ्लुएंस थे, जो आगे चलकर सिविल डिसओबीडियंस के तौर से डेवलप हुआ। दोस्तों, महात्मा गांधी और भारत की आजादी के लिए करे जा रहे उनके अनोखे सत्याग्रह के इस्तेमाल की चर्चा पूरी दुनिया में थी। सच तो यह है कि महात्मा गांधी एक वर्ल्ड फेमस शख्सियत के तौर पर ही 1915 में भारत लौटे थे। यही वजह थी कि बॉम्बे यानी अभी का जो मुंबई है, उसमें उनका वेलकम करने वाले वीआईपीज की सभा में फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक के अलावा मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। तब 45 साल के हो चले महात्मा गांधी की शोहरत का आलम यह था कि भारत लौटने के कुछ वक्त बाद ही उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की पदवी दी थी। ब्रिटिश सरकार को डर था कि गांधी साउथ अफ्रीका की तरह भारत में भी कोई एक्सपेरिमेंट ना शुरू कर दे।
इसीलिए रेस्पेक्ट का ये दाव फेंका गया था। जिन नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का हवाला नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में दिया है, वो भी दरअसल महात्मा गांधी को ही अपना मेंटोर मानते थे। अमेरिका में ब्लैक्स के हक, ब्लैक्स के राइट के लिए स्ट्रगल करते हुए 1964 में शहीद हो जाने वाले मार्टिन लूथर ने तो महात्मा गांधी की वजह से अपने भारत दौरे को पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा करार दे दिया था। वो जूते उतारकर राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाने पहुंचे थे। वहीं 27 साल तक जेल में रहने वाले नेल्सन मंडेला को तो साउथ अफ्रीका का गांधी कहा ही जाता है। 1994 में जब मंडेला को नोबेल अवार्ड मिला तो उन्होंने इसका पूरा क्रेडिट महात्मा गांधी को दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत गांधी को जन्म देने वाला देश है, साउथ अफ्रीका उनका गोद लिया देश है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जिस साल पैदा हुए उसी साल यानी 1950 में अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर की मशहूर किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का पब्लिकेशन हुआ था। इस किताब की धूम पूरी दुनिया में थी और इसे पढ़कर ही रिचर्ड एटनबरो गांधी पर फिल्म बनाने को बेचैन हो उठे थे। एटनबरो ने इस सिलसिले में 1963 में दिल्ली आकर पंडित नेहरू से मुलाकात भी करी थी, लेकिन अगले साल ही नेहरू की मौत हो गई और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ये प्रोजेक्ट दोबारा तब परवान चढ़ा जब 1980 में सत्ता में लौटी इंदिरा गांधी ने तमाम विरोध के बावजूद इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लिया और फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से $7 मिलियन लोन का अरेंजमेंट कराया, जो आज के हिसाब से तकरीबन 60 करोड़ रुपए होते हैं। यह फिल्म के कुल बजट की 1/3 रकम थी। यानी जिस फिल्म को नरेंद्र मोदी गांधी की शोहरत की इकलौती वजह मानते हैं, उसके पीछे भी तब की कांग्रेस सरकार ही थी। वैसे ग्रेट फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को एटनबरो की फिल्म गांधी देखने का मौका नहीं मिला था। फिर भी गांधी को ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा था, आने वाली पीढ़ियों को इस बात पर यकीन करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई शख्स भी कभी धरती पर आया था। यही हाल नॉवेल राइटर पर्ल एस बक का भी था, जिन्होंने गांधी की हत्या को ईसा मसीह की सूली के बराबर बताया था। दोस्तों, गांधी की हत्या के बाद भारत को विदेशों से संवेदना के 3441 पैगाम मिले थे, जिनमें से एक पैगाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनरल जॉर्ज मार्शल का भी था। उन्होंने अपने मैसेज में कहा था, महात्मा गांधी सारे मैनकाइंड के कॉन्शियंस के स्पोक्स पर्सन थे। महात्मा गांधी की शहादत की खबर पाकर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने शोक में झंडा झुका दिया था। यह सब तब हो रहा था जब महज 25 साल के रिचर्ड एटनबरो एक्टर के तौर पर कामयाब होने की कोशिश कर रहे थे। गांधी फिल्म के रिलीज होने में अभी 34 साल का लंबा वक्त बाकी था, जो मोदी के हिसाब से दुनिया के सामने गांधी को लाने का पहला जरिया बना। दोस्तों, असल मसला है गांधी के ट्रुथ और नॉन वायलेंस के आइडियाज को पब्लिक लाइफ में एक वैल्यू की तरह एस्टैब्लिश करना, सोसाइटी में प्यार, मर्सी और भाईचारे को बढ़ाना। पर इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट तो वही आइडियोलॉजी है जिसके इन्फ्लुएंस में आकर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। महात्मा गांधी तो हिंदू मुसलमान एकता के सबसे बड़े पैरोकार थे, लेकिन उनके आइडियाज को बढ़ावा देने में कमी रखने की तोहमत लगाने वाले पीएम मोदी के चुनावी भाषण तो दोनों कम्युनिटीज के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए चर्चा बटोर रहे हैं। ऐसे में मोदी की गांधी के आइडियाज को लेकर जताई गई इस फिक्र को कोई संजीदगी से ले भी तो कैसे। खैर, फिल्म पर वापस लौटते हैं तो दोस्तों, रिचर्ड एटनबरो जब गांधी पर फिल्म बनाने की ख्वाहिश को लेकर दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू से मिले थे तो नेहरू ने उनसे एक ही बात कही थी कि रिचर्ड, तुम अपनी फिल्म में उन्हें यानी गांधी को ईश्वर की तरह मत दिखाना। हमने यहां उनके साथ यही किया है। वो ईश्वर बनाए जाने के लिहाज से बहुत महान इंसान थे। जाहिर है नेहरू देवता बनने बनाने के खतरे को समझ। कौन जानता था कि नेहरू की कुर्सी पर कभी नरेंद्र मोदी भी बैठेंगे, जिनके सपोर्टर्स उन्हें साक्षात ईश्वर का अवतार बताएंगे और वो खुद को परमात्मा का भेजा गया दूत बताएंगे। वैसे महात्मा गांधी पर अब तक 23 फिल्में बनाई जा चुकी हैं
और ये किसी ऐतिहासिक शख्स के ऊपर बनी इतिहास की सबसे ज्यादा फिल्में हैं। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ दुनिया में सबसे ज्यादा बिकी। भारत को लोग जानते ही गांधी के नाम से हैं, गांधी के देश के नाम से। पूरी दुनिया में किसी एक शख्स के सबसे ज्यादा स्टैचू लगे हैं तो वो महात्मा गांधी के लगे हैं। पूरी दुनिया में भारत को जो रेस्पेक्ट मिली है वो गांधी की वजह से मिली है। नरेंद्र मोदी जिस फिल्म की वजह से गांधी की पहचान दुनिया में कराने की बात कर रहे हैं, रिचर्ड एटनबरो ने ये फिल्म गांधी को दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए नहीं बनाई थी, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर मोटी दौलत कमाने के लिए बनाई थी। रिचर्ड एटनबरो ने गांधी पर फिल्म बनाने का फैसला 1962 में तब किया था जब 1950 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद ब्रिटिश राइटर लुई फिशर ने उनकी बायोग्राफी लिखी थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिसे पढ़कर वो इंस्पायर होकर 1962 से रिचर्ड एटनबरो ने फिल्म बनाने की तैयारी शुरू करी, जिसमें उन्हें 20 साल लगे। 1963 में रिचर्ड एटनबरो भारत आए और तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिले और अगले 20 सालों के स्ट्रगल के बाद गांधी फिल्म बनी। वर्ल्ड फेमस कोलंबिया पिक्चर्स ने भारत में 30 नवंबर 1982 को, यूनाइटेड किंगडम में 3 दिसंबर को और अमेरिका में 8 दिसंबर को गांधी फिल्म रिलीज करी। यह फिल्म वर्ल्ड लेवल पर एक सक्सेसफुल बिजनेस का क्राइटेरिया बन गई। $22 मिलियन के बजट पर बनी फिल्म ने उस दौर में $127.8 मिलियन की कमाई करी और दुनिया भर के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिल्म गांधी को 55 यानी 55वें अकेडमी अवार्ड्स में टॉप 8 ऑस्कर अवार्ड्स मिले थे। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने इसे 20वीं सदी की ग्रेटेस्ट ब्रिटिश फिल्म का दर्जा दिया। यह फिल्म के चलते गांधी नहीं, बल्कि गांधी के चलते फिल्म की पॉपुलैरिटी का मेजरमेंट है। नहीं तो इसी देश और विदेश में सावरकर से लेकर नरेंद्र मोदी तक पर फिल्में बनी हैं। कहने का मतलब यह है कि देश बेवकूफों का देश बनता जा रहा है, जहां बहस इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट्स पर नहीं बल्कि बेवकूफों के लिए तैयार करे गए मुद्दों पर होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @फर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।